हेलो स्टूडेंट्स। हम आज असाइनमेंट में जो आपको कुछ न्यूमेरिकल स्टफ लग रहे हैं उनकी बात करेंगे। पर बार बार मैं एक बात कह रहा हूं और ये आप समझें कि जो असाइनमेंट आप कर रहे हैं, जो लास्ट असाइनमेंट आपको दिया गया है वो बहुत टफ असाइनमेंट है। ओके, वो आईआईटी एडवांस के लेवल का असाइनमेंट है। तो एक तो आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, मैथ के इतने ज्यादा टच में नहीं है, तो इस वजह से भी आपको टफ लग सकता है। न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री के कुछ हिस्सों में न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां न्यूमेरिकल्स कम है, सिर्फ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से भी आप जवाब दे देंगे। तो ये वो हिस्सा है जहां न्यूमेरिकल्स मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये असाइनमेंट किया, इसके 100 क्वेश्चन भी आपने पूरी ईमानदारी से किए हैं, तो आप इसका असर अपने आने वाले टेस्ट में देखना। वो टेस्ट आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ओके, देखिए बच्चों, आपने 52nd क्वेश्चन पूछा है असाइनमेंट का। देखिए, 52nd क्वेश्चन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंपेरिकल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, राइट? इंपेरिकल फॉर्मूला, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला जैसा कि हमने एक वीडियो लेक्चर में इसकी बात की थी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी केमिकल फॉर्मूले की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। फॉर एग्जांपल हमने वहां पे एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, वही ले लेते हैं, H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, राइट? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी HO, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। दो कॉमन ले लिया तो ये बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, अब सवाल उठता है इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है। इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए अगर आपको ये पता लग जाए कि इस कंपाउंड में ये कितने ग्राम है, मतलब आपको कोई भी फॉर्मूला दिया गया, जैसे HXOY ये दे दिया गया, राइट? मैं इसको हटाता हूं। HXOY, आपको x और y का नहीं पता, ओके, और कहा जाता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए, राइट? तो सिर्फ आपको क्या पता करना है कि इन दोनों के वेट का रेशियो क्या है, मास का रेशियो क्या है, या मैं कहूं, मैं ये भी कह सकता हूं, सिर्फ आपको ये पता करना है कि यहां अगर ये 1 ग्राम है तो ये कितने ग्राम होगा, राइट? अगर ये 1 ग्राम है तो मान लो ये 16 ग्राम है। जब ये 1 ग्राम होगा तो यहां ये 16 ग्राम होगा। ये रेशियो हम पता कैसे करेंगे? ये 52nd जो न्यूमेरिकल आपने पूछा है, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम हम ये देखेंगे, राइट? तो सपोज आपको ये पता लग जाए कि यहां ये 1 ग्राम है और जब ये 1 ग्राम है तो ये 16 ग्राम है, राइट? तो आप इस 1 ग्राम को मोल में बदल सकते हो, राइट? 1 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? 1/1 यानी 1 मोल होंगे, राइट? 16 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? 16 बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 1 मोल। मतलब जब इस कंपाउंड में 1 मोल हाइड्रोजन होगा या एक इसके मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन का एटम होगा तो 1 ऑक्सीजन का एटम होगा, राइट? अगर 1 हाइड्रोजन का एटम होगा तो 1 ऑक्सीजन का एटम होगा, यानी जितने हाइड्रोजन के एटम होंगे उतने ही ऑक्सीजन के एटम होंगे। आप ये नोट कीजिए, आपने सिर्फ इनका मास देखा, मास के बाद आपने इनके मोल देखे, और मोल के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इनके इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या होगा। आपने ये पता किया कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही एटम इसका मिलेगा। 1 हाइड्रोजन का एटम है तो 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा, राइट? तो काम क्या है, आपको यह पता होना चाहिए कि जब ये इतने ग्राम है तो ये कितने ग्राम है। अगर ये इतने ग्राम है तो इसके 1 मोल, राइट? अगर ये इतने ग्राम है तो इसका 1 मोल, राइट? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेम है इस मॉलिक्यूल के अंदर, राइट? तो 52nd जो न्यूमेरिकल है वहां आपको सिर्फ मास का रेशियो पता करना है। एक और बात, मैं ये नहीं कह रहा यहां हाइड्रोजन 1 ग्राम है और ये 16 ग्राम है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर यहां हाइड्रोजन 1 ग्राम हुआ तो ये ऑक्सीजन 16 ग्राम मिलेगा, राइट? तो ये इसके मास का रेशियो है, और इसके मास के रेशियो से हमने मोल का रेशियो निकाल लिया, और मोल के रेशियो से हम एम्पेरिकल फॉर्मूले तक पहुंच गए। तो वहां काम है मास का रेशियो निकालना, मास के रेशियो से हम मोल के रेशियो निकालेंगे, मोल के रेशियो से हम एम्पेरिकल फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, 52nd न्यूमेरिकल देखिए, हटाते हैं इसे। चलो 52nd न्यूमेरिकल करने से पहले उससे इजी सा एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
एक और न्यूमेरिकल करते हैं जो बिल्कुल वैसा ही है बट बहुत इजी कैलकुलेशन है उसकी। मान लो एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो हमें दो चीजें मिलती है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 हमें जो मिला वो मिला 22 ग्राम, यहां से हमें 22 ग्राम CO2 मिला इस कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पर, राइट, और 9 ग्राम वाटर मिला। तो बताओ इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, राइट, इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, हमें यह बताना है। ओके, सवाल समझ में आ गया? बहुत इजी कैलकुलेशन है, वो न्यूमेरिकल 50 सेकंड समझने से पहले आपको यह समझना है। सवाल एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, जब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई गई तो हमें CO2 और H2O मिला। CO2 22 ग्राम मिला, H2O 9 ग्राम मिला। ठीक है, तो ये बताइए इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है या एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, राइट। तो मान लेते हैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CXHY है, यानी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से फायदा ये होगा कि डायरेक्ट आपको मोल पता लग जाएंगे, मतलब मास पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या चलो आप कहते हो पहले मास निकाल लेते हैं, उसके बाद देखिए, चलो मास ही निकाल लेते हैं। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, वैसे मैं डायरेक्ट मोल से भी हम करके देखेंगे। पहले मास निकालते हैं। किसका मास? कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो क्या है। जब कार्बन इतने ग्राम होगा तो हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा, जब हाइड्रोजन इतने ग्राम होगा तो कार्बन कितने ग्राम होगा, ये निकालते हैं। सबसे पहले एक बात देखिए, CO2 22 ग्राम मिला। CO2 में दो चीजें हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इस 22 ग्राम जो वेट है ये दो चीजों की वजह से, कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से। यहां जो कार्बन है वो यहां से आया है, यानी अगर मैं इस 22 ग्राम में कार्बन का वेट देख लूं तो यहां पे कार्बन का वेट वही है ना, राइट। कार्बन इस 22 ग्राम में, 22 ग्राम में दो चीजें हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। अगर इस 22 ग्राम में मैं कार्बन का वेट पता कर लूं कि 22 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होता है, तो मैं कहूंगा ये कार्बन यहां से आया है, यानी कार्बन इतने ग्राम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो CO2 का मोलिकुलर मास होता है 44। CO2 का मोलिकुलर मास 44 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 into 2 32 plus 12 44। 44 ग्राम CO2 कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन? 44 ग्राम अगर CO2 है तो कार्बन कितने ग्राम है? 12 प्लस 32 12, यानी 12 ग्राम कार्बन है। बट 44 ग्राम CO2 contains 12 ग्राम of carbon, 1 ग्राम of CO2, 12 by 44, 22 ग्राम of CO2 will contain 12 by 44 into 22, 2 6, यानी 6 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहां मैं कह सकता हूं इस 22 ग्राम CO2 में 6 ग्राम कार्बन है और ये 6 ग्राम कार्बन यहां से आया है। मतलब CH4 में कार्बन का अमाउंट 6 ग्राम है। ठीक है, अब देखते हैं यहां हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है। इसको साफ कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजन, इसमें जो H2O बना, H2O का जो हाइड्रोजन है वो कहां से आया? वो CXHY से आया है, राइट। हाइड्रोजन H2O हमें 9 ग्राम मिला है। लेट्स सी यहां हाइड्रोजन कितने ग्राम है। H2O का मोलिकुलर मास होता है 18, यानी 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 16, राइट। आई होप कि आपको क्लियर होगा। 18 ग्राम अगर वाटर आपके पास है तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। 1 ग्राम अगर H2O आपके पास है तो 2 by 18, राइट। 9 ग्राम अगर H2O आपके पास है तो 2 by 18 into 9, 1, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन है इस 9 ग्राम वाटर में। तो ये 1 ग्राम हाइड्रोजन कहां से आया? ये 1 ग्राम हाइड्रोजन CXHY से आया, तो हाइड्रोजन है यहां 1 ग्राम। इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए 6 ग्राम कार्बन है यहां। 6 ग्राम कार्बन का मतलब कितने मोल? अगर ये 6 ग्राम है तो ये 1 ग्राम है, ठीक है। हाँ, यहां तो हम सीधा भी कह सकते हैं ये 6 ग्राम है और ये 1 ग्राम है, अगर की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, राइट। ये 6 ग्राम है तो ये 1 ग्राम है, हम यहाँ डायरेक्ट ही कह सकते हैं, रेशियो नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता लग गई कि कार्बन यहाँ 6 ग्राम है, हाइड्रोजन 1 ग्राम है। चलिए 6 ग्राम का मतलब कितने मोल? 6 by 12 वेट अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, यानी 1/2। ये
1/1 1 मोल। इसका मतलब कार्बन जब हाफ होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा 1। वो सही बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही ग्राम है, यस। ओके, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C1H2, यानी इसका फॉर्मूला है या एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका CH2। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2 बच्चों। ओके, तो ये एक सिंपल सा कंपाउंड था जिसके बारे में हमें एग्जांपल लेकर हमने एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूले तक पहुंचे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक आप इसे एक बार पॉज कीजिए, दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। कोई कुछ समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए। वो जो 52nd क्वेश्चन में कहता है कि डाइएल्ड्रीन इंसेक्टिसाइड है। डाइएल्ड्रीन इंसेक्टिसाइड है। डाइएल्ड्रीन, एल्ड्रीन कहते हैं हम घरों में इसे। इंसेक्टिसाइड है मतलब मच्छरों वगैरह को, कीड़े वगैरह को मारने के काम आता है। ओके, डाइएल्ड्रीन एक इंसेक्टिसाइड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, कंबशन ऑफ 29.72 मिलीग्राम। तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। 4 चीजें हैं। ठीक है, हमें नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या है। ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं, O को a मान लेते हैं। मतलब मान लिया इसको जो फॉर्मूला है वो CXHYCLZOA है। ठीक है, राइट। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मान लेते हैं ये है। कंबशन ऑफ 29.72 मिलीग्राम। जब 29.72 मिलीग्राम, मिलीग्राम ग्राम नहीं है, मिलीग्राम, इसको जलाया गया। कंबशन का मतलब ही होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन के साथ जब इसको जलाया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें CO2 मिला। CO2 कितना मिला? 41.21 मिलीग्राम मिला। और 5 और H2O मिला। H2O कितना मिला? 5.63 मिलीग्राम, मिलीग्राम, राइट। ओके, दिस इन ए सेपरेट एनालिसिस वाज कन्वर्टेड इनटू। और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें जब इस कंपाउंड की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाई गई, AgNO3 के साथ करवाई गई, तो वहां AgCl बना। AgCl क्या होता है? पानी में घुलता नहीं है, तो PPT बनाकर नीचे बैठ जाता है, राइट। तो वहां ये नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेट AgCl, राइट। AgCl नीचे बैठ गया, तो AgCl वहां से हमें मिला 57.13 मिलीग्राम, 57.13 मिलीग्राम, राइट। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ डाइएल्ड्रीन? बताइए डाइएल्ड्रीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? पहले तो 57.13 मिलीग्राम AgCl मिला है। बच्चों जो यहां Cl आप देख रहे हो, AgCl का Cl, ये Cl यहां से आया है डाइएल्ड्रीन से, राइट। तो अगर आप में ये पता लग जाए कि 57.13 मिलीग्राम AgCl में कितना Cl है, तो वो Cl यहां से है। इस Cl का जो वेट है, इस Cl का जो वेट आएगा वो Cl यहां से आया है, तो Cl का वेट पता लग जाएगा। अगर हमें ये पता लग जाए 41.2 मिलीग्राम में CO2 में कितना कार्बन है, तो हमें ये पता लग गया कि यहां कार्बन कितना है, राइट। अगर हमें ये पता लग जाए 5.63 मिलीग्राम H2O में हाइड्रोजन कितना है, तो हमें ये पता लग गया कि यहां हाइड्रोजन कितना है, राइट। तो यहां से कार्बन पता लगेगा, यहां से हाइड्रोजन का वेट पता लगेगा, यहां से क्लोरीन का वेट पता लगेगा, और 29.72 में से इन सब का वेट जब आप घटा दोगे तो वो वेट जो बचेगा वो ऑक्सीजन का वेट होगा। फिर हम उन सब के मोल निकालेंगे, मोल का रेशियो निकालेंगे, और वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसको हटाता हूं मैं, याद रखना AgCl 57.13 मिलीग्राम है। आगे देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट से भरा हुआ है। जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो पक्का आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। कंसेप्ट क्लियर है, रटना नहीं है। ओके, CO2 41.2 मिलीग्राम। देखते हैं इसमें कार्बन कितना है। कार्बन अगर 44 मिलीग्राम कार्बन होता, देखो मिलीग्राम, मैंने ग्राम लिख रहा हूं, चलो पहले ग्राम करते हैं फिर मिलीग्राम में बता देंगे। 44 ग्राम अगर CO2 होता
तो उसमें कार्बन कितना होता? 12 ग्राम, राइट। अगर ये मिलीग्राम होता तो ये भी मिलीग्राम कह सकता हूं मैं। नहीं आया समझ में? छोड़ो चलो ग्राम ही करते हैं। 44 ग्राम CO2 का मतलब उसमें 12 ग्राम कार्बन है। 1 ग्राम CO2 का मतलब 12/44 ग्राम कौन? कार्बन। अगर मेरे पास 41.21, अब मैं वैल्यू चेंज करूंगा, मिली को 10⁻³ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? मिलीग्राम ग्राम अगर CO2 है तो कितना कार्बन होगा? 12 इंटू 44 इंटू 41.21 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूं भाइयों बहनों सॉल्यूशन। ओके, कौन सा क्वेश्चन है ये? 51 ही है ना, 52 सॉरी। ओके, ये आ जाएगा 41.21 इंटू 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ की वैल्यू क्या होती है? 10⁻³ इज नथिंग बट मिली। भाई मिली तो कह सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे इतने मिलीग्राम कार्बन यहां से मिला। कहां से? इसमें से। यानी कार्बन कितना है यहां? अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। 41.21 मिलीग्राम। अगर टोटल ये 29.72 है तो इसमें ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने पढ़ने में? एक सेकंड बच्चों, 50 सेकंड। 41.2, अरे यार ये क्या कर रखा है? ओके खैर, इसने डायरेक्ट वो निकाल दिया। नो, ये नहीं आएगा। इसने अलग तरीके से सॉल्यूशन किया है इसका। हमने 29.72 तो यही लिया है, तो ये कैसे आएगा? इसने डायरेक्ट मोल निकाल दिया। खैर हम इसके तरीके से नहीं करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। ओके एक सेकंड बच्चों, मैं सोल्व करके लिख। तो ये आ जाएगा बच्चों यहां से 11.24 इंटू 10⁻³ और -3 को मैं मिली कह सकता हूं, मिलीग्राम। ये आपको जो मैंने सॉल्यूशन भेजा है उसमें अलग तरीके से निकाला है, हमने अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। उसने एक्चुअली इसके मोल भी निकाल दिए। चलो हम आगे देखेंगे। 11.24 मिलीग्राम ये बन गया हमारे पास। ओके, तो यानी कार्बन का अमाउंट यहां है 11.24 मिलीग्राम। चलें अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हटाऊं मैं इसे? ओके, हाइड्रोजन यहां कितने मिलीग्राम है इसका पता हमें इस डाटा से लग सकता है, राइट। देखिए H2O का मोलिकुलर मास होता है 18। इसका मतलब अगर आपके पास 18 ग्राम H2O है तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, मानते हैं? तो 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ हाइड्रोजन? 2 ग्राम। 2 ग्राम, ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? 2 ग्राम इसका मोलिकुलर मास ये जो 18 है ये कहां से आया? 2 इंटू 1 यानी 2 गुना, एक तो हाइड्रोजन का हो गया प्लस 16 यानी टोटल 18 में 2 तो हाइड्रोजन का योगदान है। तो इस बेस पे मैंने लिखा है 18 ग्राम H2O कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम ऑफ H2O विल कंटेन 2/18 और मेरे पास है 5.63 मिलीग्राम। 5.63 इंटू 10⁻³ ये बन गया ग्राम। विल कंटेन हाउ मच हाइड्रोजन? 2/18 इंटू 5.63 इंटू 10⁻³ ग्राम। हालांकि मैं इसको बाद में मिली कर दूंगा पर कोई बात नहीं। ये 0.9897 3 से कितना आ जाएगा? लगभग 0.64 मिलीग्राम। मतलब इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट है 0.64 मिलीग्राम। मतलब इस 29.72 मिलीग्राम इस कंपाउंड में कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है। क्लोरीन हटाते हैं इसे। क्लोरीन कहां से निकालेंगे? AgCl कितना बना था? AgCl 57 पॉइंट समथिंग था यार। AgCl कहां गया? या यस ये है हमारे पास 57 पॉइंट। तो यहां से हम क्लोरीन का अमाउंट निकालेंगे। एक सेकेंड, हमें यहां से AgCl मिला 57.13 मिलीग्राम। इस AgCl का जो सिल्वर है Ag है, ये तो AgNO3 से आया था,
बट ये Cl तो इस यहां से आया है, इस कंपाउंड से आया है। तो देखते हैं Cl का जितना अमाउंट यहां होगा उतना ही वो Cl यहां प्रेजेंट है, राइट। तो इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। सिल्वर का होता है 108, क्लोरीन का होता है 35.5, ये हो जाएगा 143.5, यानी 143.5 OAgCl में कितना Cl है 35.5। भाई टोटल ऐड किया 143.5 आया। अब इस 143.5 में 35.5 तो क्लोरीन है, तो ये तो हो गया क्लोरीन। 1 ग्राम अगर AgCl होता तो 35.5 अपॉन 143.5, ओके। और अगर 57.13 मिलीग्राम को हम 57.13 इंटू 10⁻³ ग्राम कह देते हैं, राइट। इसको सोल्व करोगे तो यहां से किसका अमाउंट आ जाएगा Cl का। अब कार्बन का पता लग गया, हाइड्रोजन का पता लग गया, क्लोरीन का पता लग गया, और टोटल मास है इतना। तो टोटल मास में से इन तीनों का मास माइनस कर देंगे, वो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो ये आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा 40.13 मिलीग्राम, मतलब इतने ग्राम जो हमें AgCl मिला उसमें Cl इतना था, ये Cl यहां से आया था, तो यानी इस कंपाउंड में Cl का वेट इतना है। ओके, सबको ऐड करेंगे, 29.72 में से माइनस करेंगे, वो ऑक्सीजन का अमाउंट है यहाँ, राइट। तो ऑक्सीजन का अमाउंट आएगा यहां से, इसको सबको ऐड करोगे तो 26.01 आएगा माइनस 29.72, तो यहां से आ जाएगा 3.71 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसको हटाते हैं हम बच्चों। ये आ गया हमारे पास पूरा खेल। इस कंपाउंड में कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, क्लोरीन इतना, ऑक्सीजन इतना, ओके। ये वेट आया है, इसके मोल का निकालेंगे, सबका रेशियो लोगे, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। जैसे कार्बन इतने मिलीग्राम है तो कितने मोल हो गए, कार्बन अगर इतने मिलीग्राम है तो कितने मोल हो गए, कार्बन 11.24 मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, -3/12 is 2, हाइड्रोजन 0.64 इंटू 10⁻³ अपॉन 1, ये हाइड्रोजन के मोल हो गए, एटॉमिक मास 1 होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स। क्लोरीन के 14.13 इंटू 10⁻³ अपॉन 35.5 इज टू, ऑक्सीजन कितना है 3.71 इंटू 10⁻³ अपॉन 16, ये इनके मोल का रेशियो है। जब ये इतने 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 मिलीग्राम होगा तो इनके मोल दिस ये आएंगे। इनका रेशियो लोगे, रेशियो लोगे आप देखोगे जो आंसर आएगा वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। रेशियो कैसे लोगे ये और बता देता हूं। ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू, इस छोटी वैल्यू को सबसे डिवाइड कर दोगे, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, अपने आप से भी दिख रहा है ये ऑक्सीजन की सबसे छोटी वैल्यू है, इसको जो भी यहां से आएगी या इसी को सबसे डिवाइड कर दो, तो जो रेशियो आएगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का। आई होप मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया होगा, आपको समझ में आया है। अगला न्यूमेरिकल चलते हैं बच्चों। 4th क्वेश्चन, इसको हम पहले भी कर चुके हैं बट एक बार दोबारा देखिए। एमयू और ग्राम में क्या फर्क है। जैसे HNO3 हमने पहले भी बात की है, HNO3 का मोलिकुलर मास होता है 63, यानी 63 ग्राम HNO3 का मतलब है अगर आपके पास 63 ग्राम 63 ग्राम HNO3 है, राइट, इसका मतलब आपके पास 1 मोल HNO3 है, क्योंकि जो ये वेट है ये दिखा रहा है कि इतने HNO3 का मतलब 1 मोल HNO3 है। 6.022 इंटू 10⁻23 HNO3 के मॉलिक्यूल आपके पास हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया रोज नंबर 1 मोल। अगर आपके पास 63 AMU HNO3 है, राइट, तो इसका क्या मतलब है, ये वेट है, राइट, ये वेट है AMU, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। AMU वेट है, मतलब आपको ग्राम में बता रहा है कि इतने ग्राम HNO3 आपके पास है या इतने AMU। हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपके पास उसके मोलिकुलर मास जितनी ग्राम कोई चीज है इसका मतलब वो 1 मोल है, और अगर उतने AMU आपके पास है 63 AMU मतलब 63 इंटू 10 ग्राम, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एक आपके पास है। 6.022 इंटू 10⁻23 नहीं, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल आपके पास है। इसका मतलब आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक, बहुत छोटा जिसे हम देख भी नहीं सकते, एक मॉलिक्यूल है HNO3 का, राइट। ओके, अब वो क्वेश्चन में कहता है
126 AMU। अब 63 AMU में तो एक मॉलिक्यूल है, एक AMU में 1/63, 126 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल है आपके पास HNO3 के। 126 इसका डबल ही तो है, AMU ऑफ HNO3, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल, ओनली 2 मॉलिक्यूल, बहुत छोटे छोटे HNO3 के आपके पास है, राइट। एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन होंगे, 6 ऑक्सीजन है, इसका मतलब आपके पास 6 ऑक्सीजन, 60 नहीं है, 60 नहीं है, 6 ऑक्सीजन आपके पास है। 6 ऑक्सीजन को मोल में बदलो, एक मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23, या फिर मैं ये कहूं एवोगैड्रोस नंबर, इतने चीजें होती तो एक मोल चीज होती, एक अगर चीज होती तो 1/Na होती, और 6 अगर कोई चीजें हैं, 6 चीज आपके पास है, 6 ऑक्सीजन है, तो कितने मोल हो गए, इंटू 6, मतलब 6/Na एवोगैड्रोस नंबर, इतने मोल ऑक्सीजन है आपके पास। ये फोर्थ क्वेश्चन है। 6 पे कहता है 46 ग्राम सोडियम आपके पास है, और जितने मोल सोडियम आपके पास है उतने ही मोल कैल्शियम आपके पास है, तो बताओ उस कैल्शियम का वेट कितना होगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मोल बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी, तो सबसे पहले उस 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के एटम्स निकालने की बजाय उसके मोल निकालने, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स आर द सेम थिंग। 12 केले 1 दर्जन केले बराबर बात है, बट 1 दर्जन सुनने में ये कैलकुलेशन इजी लगती है, राइट। तो हम मोल के साथ जाएंगे, यानी 46 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब कितने मोल, 46/23, 23 इसका एटॉमिक मास होता है, इतने मोल सोडियम, इतने मोल सोडियम का मतलब 2 मोल सोडियम, और जितने मोल सोडियम है उतने ही मोल आपके पास कैल्शियम है, यानी 2 मोल कैल्शियम है। अब 2 मोल कैल्शियम का वेट कितना होता है, एक का कितना होता है, 38 या 40 मान लेते हैं, 40 होता है, तो 2 का 80 ग्राम होगा, राइट। 80 से थोड़ा कम होता है वैसे, बट ऑप्शन शायद 80 होगा या 80 ग्राम, यस डी ऑप्शन है। 20th क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, सबसे कम मास वाला पहले लिखना है, फिर उससे ज्यादा। चलिए, 0.5 मोल ऑफ ओजोन, 0.5 मोल ऑफ ओजोन, राइट, 0.5 मोल, इसको ऐसे भी कर सकते हो, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ये फॉर्मूला होता है। तो 0.5 अगर मुझे वेट निकालना है, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स को मैं मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेट पता लग जाएगा। 0.5 इंटू मोलिकुलर मास होगा, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48, यानी ये आ गया 24 ग्राम, यानी पहला जो है, जो गिवन है डाटा, उसका वेट है 24 ग्राम। 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब O है, O2 नहीं है, राइट। तो इसका वेट होगा 60 मोल। अब 0.5 मोल का एकम 16 होता है, तो वैसे ही वेट निकालोगे तो इसका वेट आएगा 8 ग्राम। 3 इंटू दिस मॉलिक्यूल ऑफ O2, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड इतने मॉलिक्यूल, मतलब एक मोल O2 का वेट कितना होता है, एक मोल O2 का मॉलिकुलर मास यानी 32, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा 32/6.022 इंटू 10⁻23, और हमारे पास है 3.011 इंटू 10⁻23, ऑब्वियसली 16 आएगा इसका आंसर, याद है 011 इंटू 10⁻23, सोल्व करोगे 16 ग्राम, यानी थर्ड जो ऑप्शन गिवन है उसका वेट है 16 ग्राम। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, 16 ग्राम लिख दिया है यहां, ओके 16 ग्राम। चलिए लास्ट ऑप्शन है 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट 1, यानी कितना, एक मोली सॉरी एसटीपी है, एसटीपी पे अगर 22.4 लीटर होता, 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम होता तो एक मोल होता, एक मोल में CO2 का मतलब 44 ग्राम, अगर 1 लीटर होता तो 44/22.4 इतने ग्राम CO2 होना था, और मेरे पास है 5.6, तो 5.6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहां से आंसर आ जाएगा, ये जाएगा कितने पे, 4 पे, यानी 11 ग्राम, यानी फोर्थ का आंसर है 11 ग्राम है वो चीज। तो यहां से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ओके।